ये स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट OSI मॉडल। इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है वो डेवलप हुआ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ISO ने OSI मॉडल को डेवलप किया था। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जबकि OSI एक मॉडल का नाम है। ये इसलिए डेवलप हुआ था ताकि ये अलाउ कर सके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, सिस्टम्स पर कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो आसानी से एक दूसरे पर से कम्युनिकेट कर सकें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो सिस्टम हो सकते हैं उनका डिफरेंट हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो उन कोई भी सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इसका डेवलप कराया गया था। इट इज़ ए नेटवर्क मॉडल जो डिफाइन करता है प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल्स क्या होता है। दे आर रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत कम्युनिकेशंस होता है बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। ये हायरार्चिकल मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। हर लेयर की अपना ही स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती है परफॉर्म करने के लिए, और वो कॉपरेट करती है लेयर्स की ऊपर से। जो भी लेयर होगी वो उसके अपने नीचे से करेगी, और जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर से कॉपरेट करेगी, मीन्स दोनों से वो कॉपरेट करेगी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये जनरली सॉफ्टवेयर लेयर कही जाती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द हार्ट ऑफ द OSI। एंड जो 3 नेटवर्क लेयर वो 3 लेयर होती है नीचे की, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर लेयर कही जाती है। तो व्हाट इज़ फिजिकल लेयर? सबसे पहले आते हैं फिजिकल लेयर। जो लोअर लेयर होती है OSI रेफरेंस मॉडल की, वो फिजिकल लेयर होती है। ये एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डिवाइसेस के बीच में। जो फिजिकल लेयर होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ये ट्रांसमिट करती है इंडिविजुअल बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड तक। जब ये डेटा रिसीव करती है तो ये लेयर सिग्नल रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट करती है 0 और 1 की फॉर्म में, और सेंड करती है डेटा लिंक लेयर को, जो उसको एक फ्रेम में बनाने की कोशिश कर सकता है। जो कि फ्रेम क्या हो सकता है आपका 1100 0111, इस तरीके का आपका फ्रेम होता है। तो फिजिकल लेयर का अपना काम होता है कि इट एग्जिस्ट फिजिकल कनेक्शन। फिर नेक्स्ट आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड डिलीवरी, मैसेज की डिलीवरी के लिए, मीन्स एक नोड से दूसरे नोड पर मैसेज कैसे डिलीवर करा जाए। और ये श्योर करती है कि जो ट्रांसफ़र है बिटवीन लेयर्स, इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर। और जब भी कोई पैकेट अराइव हो किसी नेटवर्क में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की कि वो उसको ट्रांसमिट करे होस्ट को मैक एड्रेस यूज़ करके। इसकी 2 सब लेयर्स होती हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC और मीडिया एक्सेस कंट्रोल MEC। फिर इसके बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क, मीन्स एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ले जाने के, जो कि नेटवर्क में कहीं और है। ये ध्यान रखती है कि पैकेट कैसे रूट करा जाए, मीन्स ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करती है और उसको पैकेट को ट्रांसमिट करती है कई रूट्स के द्वारा। इसमें सेंडर और रिसीवर का एक IP एड्रेस होता है जो कि हेडर में रखा जाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा। तो इसका नेटवर्क लेयर का फंक्शन बेसिकली रूटिंग है और लॉजिकल एड्रेसिंग है। फिर आती है आपकी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर को, और सर्विसेज लेती है नेटवर्क लेयर से। जो डेटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको बोलते हैं सेगमेंट्स। ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करती है कि यदि ठीक से डाटा पहुंच गया है तो, और अगर नहीं पहुंचा है तो इसको दोबारा ट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आते हैं आपके
सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, कि कनेक्शन हो, मेंटेनेंस हो, जो भी सेशन चल रहा है उसका मेंटेनेंस बना रहे, कनेक्शन स्टार्ट हो, मेंटेनेंस बना रहे, और ऑथेंटिकेट करती है। ऑथेंटिकेट मीन्स कि इज इट्स अ सिक्योर और नॉट। तो सेशन लेयर का जो फंक्शन होगा दैट विल बी सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोलर। देन कम्स आवर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। जो डेटा होता है एप्लीकेशन लेयर से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पर, और उसको मैनिपुलेट करा जाता है जिस तरीके की फॉर्मेट चाहिए उसमें ओवर द नेटवर्क। तो बेसिकली इसका काम होता है कि ट्रांसलेट लाइक फ्रॉम एस्काई टू EBCDIC, एस्काई कोड होता है और EBCDIC कोड होता है, उसमें ट्रांसमिट करने का। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी इसका काम होता है। देन कंप्रेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स। लास्ट में आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये टॉप लेयर होती है OSI रेफरेंस मॉडल की, और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में जनरली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्क एप्लीकेशंस। इसमें ये एप्लीकेशन प्रोड्यूस करती हैं डेटा जो कि ट्रांसफर्ड होता है ओवर द नेटवर्क। ये जो लेयर होती है सर्व करती है एज ए विंडो फॉर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज के लिए, जैसे कि फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल और मेल सर्विसेज देखना, डायरेक्टरी सर्विसेज देखना। तो ये सब काम होते हैं एप्लीकेशन लेयर के।